नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रातः जागरण की विधि क्या है, हमें प्रातः काल उठ के सर्वप्रथम क्या काम करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में क्या निर्देश दिया है हम लोगों के लिए। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में प्रत्येक चीज की एक विधि हमारे ऋषियों ने हम लोगों के लिए निर्धारित की है, बताई है, जिससे कि हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो। तो चलिए जानते हैं प्रातः जागरण की विधि हमारे शास्त्रों में क्या बताई है। हमारे शास्त्रों में बंधुओं बताया है, मनुष्य को सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। एक धरती पर मनुष्य ही ऐसा जीव है जो प्रकृति के बिल्कुल विपरीत आचरण करता है, और हम चाहते हैं कि प्रकृति हमारा भला करे या प्रकृति हमारे मन माफिक, हमारे मन इच्छा अनुसार हमें फल प्रदान करे, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, आप देखेंगे 4 साढ़े 4 बजे सारे जीव जंतु कलरव करने लगते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सभी जाग जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि अब ब्रह्म मुहूर्त है, सूर्य उदय होने वाला है कुछ ही समय में। परंतु हम मनुष्य रात्रि में जागरण करते हैं और दिन में 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक शयन करते हैं। इसीलिए हम अनेकों प्रकार के रोगों से और दुखों से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के विपरीत आचरण करते हैं। हमारे ऋषियों ने बताया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में और सब जीवों की तरह अवश्य ही जग जाना चाहिए। आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और रात में थोड़ा लेट सोते हैं, तो बंधुओं हमें प्रातः 6 बजे तक अवश्य ही जग जाना चाहिए। और जब आप जगें तो सर्वप्रथम हमें अपने करों का अवलोकन करना चाहिए। यह जो कर अर्थात हाथ भगवान ने हमें प्रदान किए हैं, प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, कर्म करने की शक्ति हमें प्रदान की है, इनको सबसे पहले हमें देखना चाहिए। और इनका अवलोकन करते समय, अपने करों को देखते समय हमें यह मंत्र बोलना चाहिए। आप श्रवण करिएगा। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हमारे इन करों के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और करों के मूल में ब्रह्मा निवास करते हैं। हम इन अपने हाथों के द्वारा ही अपने भाग्य को और अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने करों का अवलोकन करना चाहिए। जब आप कर दर्शन कर लें, आप अपने बिस्तर से पैर फर्श पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें, और धरती माता को प्रणाम करते समय हमें यह मंत्र बोलना चाहिए। समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्य में। हे माँ, मैं आपके ऊपर पैर रखने के लिए क्षमा मांगता हूँ। और इस प्रकार आप सबसे पहले सीधा पैर पृथ्वी पर फर्श पर रखें, और उसके बाद आप अपने शौच आदि के लिए हमें जाना चाहिए। स्नान आदि करके सर्वप्रथम भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें, क्योंकि सूर्यदेव इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। भगवान सूर्य की कृपा से ही हमारा यह संपूर्ण शरीर और यह पृथ्वी जीवित है, और उनकी ऊर्जा से ही हम सब जीवित हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, यह हमारी भारतीय संस्कृति है, जब भी कोई बड़े गुरु माता पिता हमारे सामने आते हैं तो हम खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। इसीलिए सूर्योदय से पहले उठकर हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर बैठा होना चाहिए, जिससे भगवान सूर्य जब उदय हों तो हम उस समय पूजा कर रहे हों, उनको प्रणाम कर रहे हों, नमस्कार कर रहे हों। यह भगवान सूर्य का सम्मान है, और यह प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। लेकिन हम लोग तो 12-1 बजे तक सोते रहते हैं। जब सूर्यदेव
अपनी आदि यात्रा प्रारंभ करके हमारे सिर के ऊपर पहुंचते हैं तभी हमारी आंखें खुलती हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना भला चाहते हैं या अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्रातःकाल अवश्य ही जग जाना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देके फिर आप अपने गृह मंदिर में अपने देवताओं की पूजा अर्चना करें, अपने माता पिता गुरुओं को प्रणाम करें और अपने सांसारिक कर्मों में आप भगवान की आज्ञा समझ के सांसारिक कर्मों को करते हुए आप निष्काम भाव से अपने सांसारिक कर्मों में व्यस्त हो जाएं। इस प्रकार यदि हम प्रातः जागरण में इन चीज़ों को शामिल कर लेते हैं तो आप देखेंगे हमारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आने लगेंगे और आपको भी यह करने में अच्छा लगेगा। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय श्री।